हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जून 2022 का। ठीक है, जून मंथ में जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको एमसीक्यूज प्लस थ्योरी फॉर्म दोनों में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो हमारा IBPS AFO का जो मैराथन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको टोटल 25 मैराथन क्लासेस मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। सारा करंट अफेयर्स का भी, स्कीम का भी सारा आप देख सकते हो, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। प्लस उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको मैराथन टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 25 जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज रहेगी, 15 ओवरऑल रहेंगे। और ये सारा सब कुछ आप ले सकते हो 299 रुपये में। लेने के लिए करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून मंथ का करंट अफेयर शुरू करते हैं। एनकोवैक्स वैक्सीन जो है किसके द्वारा डेवलप की गई, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एनिमल के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए जो एनकोवैक्स वैक्सीन डेवलप की गई। पहली चीज समझिए, एनकोवैक्स वैक्सीन किसके लिए थी। एनकोवैक्स वैक्सीन थी ये कोविड के लिए। कोविड आपने देखा होगा, एक SARS-CoV-2 डेल्टा ये वेरिएंट था कोरोना का। सार्स कोविड सेकेंड डेल्टा वेरिएंट था और ओमिक्रॉन वेरिएंट था। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला, ठीक है, जानवरों के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला। तो उसके लिए, एनिमल के लिए, जानवरों के लिए भी क्या हुआ, एनकोवैक्स वैक्सीन डेवलप की गई एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। इक्वाइन मतलब जो हॉर्स, घोड़े आ जाएंगे, पोनीज और घोड़े आ जाएंगे इसके अंदर। तो सार्स कोविड-2 जो डेल्टा या ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसको इनएक्टिव करने के लिए एनकोवैक्स वैक्सीन जो है डेवलप की गई एनिमल के लिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन और क्या बनेगा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एनकोवैक्स वैक्सीन, और वो डेवलप की गई एनिमल के लिए। ठीक है, डेवलप किया इसने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन ने। लेकिन यहाँ पर बात क्या आ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च एनिमल वैक्सीन। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार खा जाओगे। कैसे, बात एनिमल की हो रही है तो ऑप्शंस में आपको मिल सकता है पुरुषोत्तम रूपाला जी, एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी साइंस वाले, वो पुरुषोत्तम रूपाला जी आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस में कि उन्होंने लॉन्च किया एनकोवैक्स वैक्सीन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्च किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने एनिमल वैक्सीन को, एंड किट डेवलप्ड बाय द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ये एनिमल से रिलेटेड, लेकिन लॉन्च यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन्होंने लॉन्च किया एनिमल वैक्सीन और अदर डायग्नोस्टिक किट डेवलप्ड बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, हिसार हरियाणा। इक्वाइन कहाँ पर है, सेंट्रल, हिसार हरियाणा में सेंट्रल है। क्या था इसका, एनकोवैक्स वैक्सीन का, ऑन इक्वाइन, इक्वाइन के ऊपर, इनएक्टिवेट सार्स कोरोना वायरस 2 डेल्टा फॉर एनिमल के लिए, इसको इनएक्टिव करने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय द इनकोवैक्स न्यूट्रलाइज बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। जो इम्यूनिटी जो डेवलप्ड होगी एनकोवैक्स वैक्सीन जो है वो क्या करेगी, डेल्टा और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इन दोनों को क्या करेगी, इनएक्टिव कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और जो एनकोवैक्स वैक्सीन है ये आप डॉग पर भी सेफ है, लायन पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेपर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, माइस पे भी और रेबिट पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। मेन पॉइंट क्या पकड़ में आया, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर किसने लॉन्च किया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। ऐसी चीज़ें हमें पकड़ना है जो चीज़ें कंफ्यूजिंग है और बिल्कुल टॉपिक से बिल्कुल हट के दिख रही है, ऐसी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। फिर लिखा है CCEA अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर पेडी फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23। 2022-23 के सेशन में जो पेडी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो अप्रूव किया है CCEA ने। वो कितना है, अब पहले तो CCEA समझ लेते हैं। CCEA क्या है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या करती है, MSP को अप्रूव करती है। ठीक है, ये क्या करती है, MSP को अप्रूव करती है। MSP को रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंडेड बाय CACP। ये कब बना था, 1985 में। इसका पहला नाम एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी थी, या एग्रीकल्चर
कॉस्ट एंड एपीसी था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था, ये 1965 में बना था। इसी का नाम बदलकर सीएसीपी कर दिया था 1985 में। तो ये रिकमेंड करते हैं और ये अप्रूव करते हैं। कैबिनेट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो नरेंद्र मोदी, जो हमारे पीएम है वो होते हैं। तो कितना कर दिया, देखो ये कर दिया है 2040, कितना कर दिया 2040 सेशन के लिए 2040, कितना बढ़ाया 100 रुपये बढ़ाया, मतलब पहले कितना था 1940। ठीक है, ये याद रखना। सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ नीचे। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर है उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2022-23 के लिए खरीफ सीजन के लिए कितना रखा है। पैडी जो है कॉमन की बात हुई थी 1940 से 2040 कर दिया, 100 बढ़ाया है। तो रिटर्न कितना पर कॉस्ट 50 यहाँ पर आपको मिलेगा 50%। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो कि इसका कितना है। ठीक है, किस पर कितना रिटर्न, हाईएस्ट 85% रिटर्न जो है वो किसका आ रहा है, बाजरे का। ये याद रखना, बाजरे का सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिख रहा है यहाँ पर, 85% रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है बाजरे का। तो ऐसी चीज़ें याद रखना है। उसके बाद आपको दिख रहा है 60% किसका, अरहर का। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, हाईएस्ट किसका है। ठीक है, तो बाजरे का, उसके बाद अरहर का। 85% बाजरा में रिटर्न मिल रहा है, 60% आपको अरहर में रिटर्न मिल रहा है। बाकी एक बार एमएसपी सारा आप यहाँ पे देख लेना किसका कितना है। ठीक है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो, मैंगो के एक्सपोर्ट निर्यात है उसको बढ़ाना है, उसको तेजी देना है। उसके लिए एपेडा ने, मतलब ये एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो 1986 में बना है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसने ऑर्गेनाइज किया 8 डेज लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री। किस देश के अंदर एपेडा ने 8 दिन का मैंगो फेस्टिवल मनाया ताकि मैंगो का जो निर्यात है वो बढ़ाया जा सके, उसको तेजी दी जा सके। तो ये कहाँ, किस कंट्री में मनाया 8 दिन का जो मैंगो फेस्टिवल, बहरीन में, बहरीन में। ठीक है, मनाका इसकी कैपिटल है। बहरीन की कैपिटल कौन सी है, मनाका। ठीक, ये देख सकते हो। तो बूस्ट एक्सपोर्ट मैंगो, एपेडा ऑर्गेनाइज 8 डे मैंगो फेस्टिवल बहरीन। मेजर बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट मैंगो, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्चेस एंड 8 डेज, वही सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूट लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। भारत का पहला लैंड प्राइस इंडेक्स किसने लॉन्च किया, किस इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। तो ये लॉन्च किया गया आईआईटी अहमदाबाद के द्वारा। आईआईटी अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। इन्होंने सबसे पहला भारतीय का लैंड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात इन एसोसिएशन विद इंडियन एग्री लैंड मार्केट प्लेस एस फार्म इंडिया, मतलब इनकी सहायता से। एसोसिएशन का मतलब क्या है, इनकी मदद से। तो आईआईएम जो अहमदाबाद है उन्होंने एस फार्म इंडिया जो एग्री लैंड मार्केट प्लेस है इसके एसोसिएशन, मतलब इनके साथ मिलकर एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स बनाया। ठीक है, एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स बनाया। ये इस तरीके का पहला एक इनिशिएटिव है जो आईआईएम अहमदाबाद ने बनाया है। ये मेन काम क्या करता है, इसका काम है भारत के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्राइस को कंट्रोल करना। ठीक है, उसकी क्वालिटी प्राइस को कंट्रोल करना, क्या प्राइस इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड्स का चल रहा है, ये सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक, ये सारी चीजें आप देख लेना। वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफको एट विच स्टेट, किस स्टेट में दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट खोला गया है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, पिछले मंथ भी, गुजरात के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। ये हम पहले मंथ में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल हम नहीं देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वो रिपीट समझ सकते हो, बस तरीका अलग था। सिजेंटा इंडिया लॉन्च प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर चिली फार्मर ऑफ, किस स्टेट के चिली फार्मर के लिए सिजेंटा इंडिया ने लॉन्च किया है प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम। तो जो सिजेंटा कंपनी है ना, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कंपनी है। तो इसने प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है चिली फार्मर के लिए। तो कौन से राज्य के चिली फार्मर के लिए लॉन्च किया है, तो चिली आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। तो ऑब्वियसली बात है कोई कंपनी काम करेगी वहाँ पे जहाँ पर उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, तो आंध्र प्रदेश, इस तरीके से भी लगा सकते हो आप, है ना। जब नहीं पता हो तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि भाई चिली की बात हो रही, चिली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश के अंदर ही होता है। तो चिली फार्मर के लिए सिजेंटा अगर काम करेगी या इंश्योरेंस गारंटी प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम देगी
तो इसी राज्य में देगी। और यहाँ पर भी कहाँ, गंटूर के अंदर, ठीक है, ये भी आप समझ लेना, कहाँ पर, गंटूर के अंदर। ये देखो बढ़िया सा चिली का फोटो लगा हुआ है नीचे। सिजेंटा इंडिया एग्रीटेक कंपनी है, वेजिटेबल सीड डिवीजन हैज एंटर्ड इनटू ए एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ किया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने किया, और सेफ गार्ड चिली फार्मर टू गंटूर, गंटूर के जो चिली फार्मर है उनके लिए, ठीक है। अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशन, ताकि जो अनफेवरेबल प्राइस कंडीशंस होती है या जो मार्केट कंडीशंस होती है जहां पर प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उसके लिए जो सिजेंटा है उसने प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम दी है गंटूर आंध्र प्रदेश के फार्मरों, चिली फार्मरों को, ताकि प्राइस कम ज़्यादा भी हो भैया उनको जो है कि स्पेसिफिक प्राइस जो है मिल सके। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम टॉप इन शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो शुगर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं यूपी में होता है शुगर प्रोडक्शन, ठीक है। और शुगर मिल की बात करें तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अब डाटा चेंज हो गया है। अगर हम बात करें तो अब जो है शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में। शुगर प्रोडक्शन में अभी टॉप नंबर पे पहुंच गया है महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी है, और शुगर मिल की बात करें, शुगर फैक्ट्री की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, ये महाराष्ट्र बिकम टॉप इन शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहले नंबर पे पहुंच गया है, यूपी सेकेंड नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। करंट सेशन 2021-22 स्टेट क्रसिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैन एंड प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट एवर अमाउंट ऑफ शुगर टिल दैट महाराष्ट्र हैज क्रस्ड 1194, ठीक है, लिखा है यहाँ पर, ऑफ कैन एंड 124 क्या लिखा है, एलटी ऑफ शुगर, ठीक। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब क्रेन इन्होंने क्रश किया, लीटर बोल सकते हो, और 124 जो है वहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन उन्होंने लिया है, टन में है शायद वो, लाख टन जो भी होगा, हाँ लाख टन होगा। विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर ब्लू डक एज द स्टेट बटरफ्लाई, कौन से राज्य ने अभी रिसेंटली हाल ही में ब्लू डक को स्टेट बटरफ्लाई, राजकीय जो है तितली घोषित किया है, वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम ने इस तितली को, ब्लू डक को राष्ट्रीय तितली घोषित कर दिया है, बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। इसका मेन चीज़ है आपको नाम याद रखना है, और ये कब किया था, एनवायरमेंटल डे के दिन, और इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है बासारोना दुर्गा, बासारोना दुर्गा इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड द उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट विद द आउटलेट ऑफ, मतलब कि जो है वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड को जो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग है उसके लिए कितना फंड दिया है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड को कितना फंड दिया है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग के लिए, तो वो फंड है 1000 करोड़, ये याद रखना, 1000 करोड़ का फंड यहाँ पर दिया है उत्तराखंड को वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स फार्मिंग प्रोजेक्ट विद द आउटले ऑफ 1000 करोड़ टू इंट्रोड्यूसिंग मॉडल फार्मिंग इन 9 हिली डिस्ट्रिक्ट्स। मॉडर्न मतलब आधुनिक खेती के लिए 9 जो हिली राज्य हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कौन से हिली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए, वाटर सेट डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर विच बैंक लॉन्च डिजिटल केसीसी रिन्यूअल स्कीम फॉर क्रेडिट कार्ड होल्डर, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनको डिजिटली जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। ये जो बेनिफिट है कौन सी बैंक ने दिया है, तो ये कौन सी बैंक है जिसने ये फैसिलिटीज़ दी है कि आप डिजिटली जो है आपका केसीसी कार्ड जो है वो रिन्यू करवा सकते हो, इंडियन बैंक ने, याद रखना, इंडियन बैंक लॉन्चेस डिजिटल केसीसी रिन्यूअल स्कीम फॉर क्रेडिट कार्ड होल्डर, भाई क्या आप डिजिटली जो है इसको रिन्यू करवा सकते हो, ये लिखा है, ठीक है। 13 जून 2022 इंडियन बैंक लॉन्चेस किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल रिन्यूअल स्कीम फॉर रिन्यूअल ऑफ केसीसी अकाउंट्स बाय कस्टमर्स देमसेल्फ थ्रू इंडियन बैंक्स एंड इंडोसिस मोबाइल ऐप। इस ऐप के थ्रू भी, ये भी याद रखना, इंडोसिस मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल IB वेबसाइट्स एंड आल्सो थ्रू द मैसेज फ्यूचर फोन यूजर्स, मैसेज के थ्रू भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इंडियन बैंक ने दी है कि जो आपका कृषि किसान क्रेडिट कार्ड है वो आप रिन्यू करवा सकते हो मोबाइल ऐप के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी और मैसेज के थ्रू भी।
ठीक है। दिस इज लोन्स करेंटली फॉर द कस्टमर हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 1.6 लाख एज द पार्ट ऑफ इंडियन बैंक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये क्यों, ये करेंटली जो है ये लॉन्च जो है किस लिए किया गया है, तो लगभग 1.60 लाख जो है लोन यहाँ पर इनके थ्रू जो है किया गया था। उस वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है कि भाई आप रिन्यू करवा सकते हो ऑनलाइन ही। कंपनी जो बैंक ये सारी चीज़ें फैसिलिटी क्यों देती है, ताकि कस्टमर इनसे जुड़े रहें, इनसे बने रहें, और जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है उतना जो है हमें ईजी लगता है, और ईजी चीज़ें हैं, हम कम काम करना पसंद करते हैं। सीधी सी बात है, घर बैठे काम हो जाए उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो स्पाइस बोर्ड जो है हमारा मसाला का जो बोर्ड है, उसने टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, TOU मतलब क्या होता है, अभी हम तो MOU पढ़ रहे हैं, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो TOU मतलब क्या होता है, टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू अनेबल द मार्केट एक्सेस ऑफ फार्मर को मार्केट एक्सेस कराने के लिए निम्न में से किसके साथ टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पाइस बोर्ड ने, वो किया है फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पाइसेस बोर्ड ने। ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड साइन टर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग विद द फ्लिपकार्ट टू अनेबल द मार्केट एक्सेस ऑफ फार्मर। ठीक है, कहाँ पर स्पाइस बोर्ड, कोची केरला में, याद रखना। स्पाइस बोर्ड कहाँ पर है, कोची केरला के अंदर है। इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो बाइनियल मतलब 2 साल में जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है, 2022 में इंडिया की रैंक क्या रही, तो इंडिया की रैंक रही है 180। नंबर 1 पे है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क नंबर 1 पर है किसमें, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और इंडिया 180 रैंक पर है। ठीक है, ये डेनमार्क जो है टॉप इन द इंडेक्स। नेक्स्ट, विच स्टेट अमंग द लार्जर स्टेट वाज द टॉप रैंकिंग इन 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर कौन सा जो स्टेट है वो टॉप पर रहा है, तो वो टॉप पर रहा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले नंबर पर है, सेकेंड पर गुजरात है, थर्ड पर है महाराष्ट्र। ठीक है, ये लार्जर की बात हो रही है। ठीक है, किसके अंदर, लार्जर स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, और अगर स्मॉल स्टेट की बात हो, छोटे स्टेट की बात हो, तो छोटे स्टेट में फर्स्ट नंबर पर है गोवा। ठीक है, छोटे स्टेट में फर्स्ट नंबर पर गोवा, और यूनियन टेरिटरी की बात हो, तो फर्स्ट नंबर पर है जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरी की बात हो तो फर्स्ट नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लार्जर स्टेट की बात हो रही है। 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर सबसे पहले टॉप रैंकिंग पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, बड़े राज्यों में। ठीक है, छोटे राज्यों में गोवा, और यूनियन टेरिटरी पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, तो वहां पर जम्मू कश्मीर। ये सारी चीज यहाँ पे लिखी है जो मैंने बताई। यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर है, छोटे राज्य में गोवा है, और तमिलनाडु बड़े राज्यों में। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS डैशबोर्ड लॉन्च फॉर एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किस योजना में, किस स्कीम के अंदर ये MIS डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, MIS डैशबोर्ड को लाया गया है। तो याद रखना सारी इसके अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उस स्कीम के लिए ये MIS डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, 7,242 करोड़ हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2022 अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो एक ही प्लेटफॉर्म लाने के लिए और प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7,242 करोड़। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड मिल्क डे, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हो। वर्ल्ड मिल्क डे हम 1 जून को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार थीम क्या थी, डेयरी नेट जीरो। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून को मनाते हैं। इस बार जो थीम और स्लोगन क्या था, ओनली वन अर्थ। ठीक है, स्वीडन होस्टेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2022। स्वीडन ने होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2022। ओनली वन अर्थ इस बार की थीम थी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। सेफ फूड बेटर हेल्थ, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे नहीं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। सेफर फूड बेटर हेल्थ थीम थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेज जो है हम लोग जनरल एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेटेस्ट थीम के बारे में थोड़ा सा देखना रहता है। MSME इंटरप्राइजेस डे, MSME जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 27 जून को, 27 जून को, ये याद रखना।
तो फर्स्ट टाइम हमने MSME इंटरप्राइजेज डे जो है, MSME दिन जो है मनाना शुरू किया है, वो पहली बार 27 जून 2017 से, 27 जून 2017 को पहली बार MSME डे हमने मनाना शुरू किया था। 27, बस याद रखना है इसकी थीम क्या है, रेसिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द forefront of building back better and stronger from the impact of the COVID-19 pandemic and climate crisis and conflicts। बहुत बड़ी है, पूछी तो नहीं जाएगी, पर एक बार रीडिंग लगा लेना क्या है इसमें। बस 27 जून को मनाते हैं। रबर बोर्ड के बारे में देख लो। रबर बोर्ड ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया है। याद रखना, रबर बोर्ड ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मतलब व्यापार करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप किया है। उसका नाम क्या है, एमरब, स्मॉल एम और RU एमरब, ये है एमरब। ये शुरू हो चुका है। तो ये रबर बोर्ड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ठीक है, पढ़ सकते हो इसके बारे में। 8 जून 2022 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है, एमरब इज अहमदाबाद गुजरात बेस्ड आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ठीक है, मेरीन एक्सपोर्ट की बात करें, पिछले महीनों में हमने पढ़ा है कि अप्रैल से लेके दिसंबर 2022 तक का जो 35% ग्रोथ हुआ था वो 6.1 बिलियन था। किससे, सेम पीरियड अप्रैल टू दिसंबर 2021 में कितना था, 4.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसमें 35% ग्रोथ होकर कितना हो गया था, 6.1 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन अभी जो है रिकॉर्ड इन ऑल टाइम हाईएस्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22, सबसे हाईएस्ट इसी में हुआ कितना, 7.7 बिलियन डॉलर, 7.7 बिलियन डॉलर हुआ है। बस इतना आपको याद रखना है इस फाइनेंशियल ईयर में। पहले हमने पढ़ा था अप्रैल से दिसंबर का कितना था, 6.1 था, जो लास्ट ईयर से 35% ज़्यादा था। लेकिन ओवरऑल जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का देखो तो कितना हो गया था, 7.76 बिलियन डॉलर। ठीक है, बाकी फिर आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, इन्होंने यंत्र सेवा स्कीम लॉन्च की और करीबन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो याद रखना कितने ट्रैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर इन्होंने किया है, तो 3,800 ट्रैक्टर्स और 320 कंबाइंड हार्वेस्टर को इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है फार्मर्स को अक्रॉस दी आंध्र प्रदेश के अंदर। और सब्सिडी कितनी, 175 करोड़ हैज़ बिन क्रेडिटेड। कितने फार्मर, 5,260 फार्मर ग्रुप बैंक अकाउंट में 175 करोड़ की सब्सिडी। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 40% सब्सिडी लोन फॉर 50% ऑफ द मशीनरी कॉस्ट एंड रिमेनिंग 10% कैन बी पेड बाय द फार्मर ग्रुप्स। तो इस तरीके की जो है स्कीम्स ये लेके आए हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देख लेना क्या है, ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करवा दिया। तो जून मंथ का जो करंट अफेयर था बच्चों, सारा हमने डिस्कस किया है। तो हम लगभग 6 मंथ तक पहुंच चुके हैं। अब बचा है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हमें पूरा जो है 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना था, उसमें 6 मंथ का हम कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे सारा हम आपको यहाँ पे कवर करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।